दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक खास लेक्चर सीरीज का शुभारंभ करने वाला हूं, जिसका नाम है हमारे मुख्यमंत्री। इस सीरीज में हम हिमाचल प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों की जीवनी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, मिनी बायोग्राफी। इसमें उनसे जुड़ी हमारे जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे जुड़ी अहम बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है कि क्या इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश के हर एग्ज़ाम एक अहम हिस्सा है, तो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल आ ही जाते हैं। तो आपको चाहे वो मेंस के लिए हो या फिर कोई जो सिर्फ़ प्रीलिम्स होता है जिसमें उस तरह के एग्ज़ाम है, तो आपको हर मुख्यमंत्री के बारे में जो बेसिक जानकारी है, वो होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, कहीं डिबेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, ऐसे में आपको पॉलिटिकल जो पॉइंट्स होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। और अब आपको जनरली भी अगर आप के हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट के हेड्स हैं, उनके बारे में कुछ पता हो, तो इट मेक्स यू लुक स्मार्टर देन द अदर पीपल। और आपको एक वेल रेड इंसान होने का भी अंदेशा देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे कितने मुख्यमंत्री रहे। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री रहे उनका नाम था यशवंत सिंह परमार। उसके बाद ठाकुर रामलाल बनते हैं, शांता कुमार बनते हैं, वीरभद्र सिंह बनते हैं, प्रेम कुमार धूमल बनते हैं। अब जो हमारे करंट मुख्यमंत्री है उनका नाम है जयराम ठाकुर। तो प्रेडोमिनेंटली इस वीडियो में मैं बात करूंगा यशवंत सिंह परमार जी की, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे और जिनका हिमाचल प्रदेश के गठन और निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा योगदान रहा, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो हर वीडियो में मैं क्या कोशिश करूँगा कि एक मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करूँ और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक वीडियो में इनको सबको रिवाइज़ करने के लिए आपको सब मुख्यमंत्री को एक किसी वीडियो में फिनिश करूँ। वो तब है अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो थम्स अप ज़रूर दबाइएगा, वहाँ पर इसको लाइक कीजिए और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक पे चेक करिएगा हमसे कैसे जुड़ना है, वो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरे सामने एक पिक्चर है, ये पिक्चर किसकी है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के गांव में हुआ, जिसका नाम था चनहालग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से बिलोंग करते थे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पर कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अगर उनके गांव का नाम कहीं आपको बता दिया जाए तो वो है चनहालग। उसके बाद अगर बात करें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी अगर कहीं पूछ लिया जाए, जैसे एक बार एचएस में एक सवाल आया था जिसमें एक कोई पेंटर है जिनकी स्कूलिंग के बारे में पूछ लिया था कि वो कहाँ से स्कूलिंग करी है उन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे में। तो उन्होंने क्या करा, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज है एक लाहौर में, तो वहाँ से 1926 में उन्होंने बीए ऑनर्स किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद एमए, एलएलबी की शिक्षा उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने क्या करा, पीएचडी भी करी। तभी तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बनते हैं वो। ठीक है, किसमें करी थी? समाज शास्त्र में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उनकी पीएचडी लॉ में नहीं है, समाज शास्त्र में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसका हिस्सा बने। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। वो इसके सदस्य बनते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी कब? 1929 और 1930 का जो साल था, उस साल में बनते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। उसके बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है सिरमौर रियासत के क्या थे वो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, तो ये सिरमौर रियासत के सब जज बनते हैं पहले, यानी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनते हैं। 1937 से 41 तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राजनीतिक मतभेद के कारण सिरमौर रियासत से उनको निर्वासित किया गया था। तो कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको राजनीतिक मतभेद के कारण निर्वासित किया गया था? तो उनका नाम था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। उसके बाद अगर और उनकी पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो सिरमौर एसोसिएशन के सचिव रहे, सॉरी, सेक्रेटरी सचिव रहे 1900 कब तक रहे सिरमौर रियासत के? ये आपको देखना है 1943 से 1946 तक। उसके बाद 46-47 में हिल स्टेट काउंसिल के प्रधान रहे। उसके बाद सदस्य ग्रुपिंग और एल्गमेशन कमेटी ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस के रहे। प्रधान प्रजामंडल सिरमौर के रहे और उन्होंने सुकेत आंदोलन में एक संचालक के रूप में कार्य करा। तो ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके वो सदस्य रहे और उनकी पॉलिटिकल जर्नी का बहुत अहम हिस्सा रहे। तो आप क्या करें, कुछ चीज़ें जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा नोट कीजिए और इसको ध्यान से सुनिए। फिर मैं बताऊँगा कि अंत में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, वो क्या था। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर परमार जो थे 48 से 52 तक, 1900 की बात कर रहा हूँ ज़ाहिर है, 1948 से 52 तक क्या थे, हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुख्यमंत्री कब बनते हैं? 1952 से 56 तक रहे, 57 में सांसद भी बनते हैं। 1952 से 56 तक क्या करा? वो मुख्यमंत्री रहे। 61 में अगर हिमाचल प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में सलाहकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कब थे 1961 में हिमाचल प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में सलाहकार रहे। 24 जनवरी 1977 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, 4 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और ये हमें, जैसे उनका जन्म कब हुआ 1906 में, कहाँ पर हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ऑलरेडी सिरमौर, गांव कौन सा था, चन्हालग। फिर आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था जो हमारे लिए, वो है उनकी कुछ बुक्स। जैसे एक किताब आप मेरे साथ नोट कर लीजिए इनको। एक किताब का नाम था उनकी, उसका नाम है पॉलियांड्री इन हिमालयाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलियांड्री इन द हिमालयाज। उसके बाद हिमाचल इट्स हिमाचल प्रदेश, जैसे लिखा होगा इस तरह से, इट्स शेप एंड स्टेटस। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी किताबें इनसे लिखी गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज नाम की इन्होंने किताब लिखी। और ये जो मैं सीक्वेंस में नहीं है, मुझे नहीं पता है कि ये कब कब लिखी गई, बस आपको याद रखना है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि कौन सी ईयर में कौन सी लिखी उन्होंने। ठीक है, तो बस हमें पता होना चाहिए। एक और किताब लिखी उन्होंने, स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज नाम, ये बहुत लोकप्रिय इनकी किताबें रही। उनका उनका जो देहांत है वो 2 मई 1981 को हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, 1906 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद चन्हालग जो गाँव था, लाहौर से उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी। फिर उन्होंने समाज शास्त्र में लखनऊ से जो थी पीएचडी करी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और राजनीतिक मतभेद के कारण उनको निर्वासित किया गया। 4 बार सीएम बने, 1977 तक ये सीएम रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। और कोई और सजेशन है या ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगला वीडियो मैं तभी अपलोड करूँगा या तभी बनाऊँगा अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको ये लगता है कि यूज़फुल नहीं है, तो हम इस वीडियो लेक्चर को वक़्त रहते जो है आगे नहीं बढ़ाएँगे। मेरा नाम है सौरभ और एजुकेटेड हिमालय में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।